यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन, पहले दिन महिलाओं के जूड़े खुलवाए गए, चेन चश्मे उतरवाए, 2.39 लाख ने एग्जाम छोड़ा। सीएम योगी ने मथुरा बस हादसे का लिया संज्ञान, अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी का ललितपुर, झांसी, औरैया और कानपुर दौरा, मावाली मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे, वृक्षारोपण में भाग लेंगे। अक्टूबर में काशी के नमो घाट पर गूंजेगी जेट विमानों की गर्जना, पीएम मोदी समेत कई दिग्गज होंगे दर्शक। यूपी में 12 जून से शुरू होगी माध्यमिक शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया, 18 जून तक कर सकेंगे आवेदन। शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद ने बोला हमला, कहा भाजपा ने गौ माता के नाम पर केवल राजनीति की है, राम मंदिर का पूरा ट्रस्ट फर्जी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर पिछड़ा वर्ग आयोग जिलों का करेगा दौरा। पंचायत चुनाव के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग करेगा दौरा, जिलों का दौरा कर आंकड़े जुटाएगा पिछड़ा वर्ग आयोग ने सीएस और निदेशक पंचायती राज को दिया निर्देश। जिलों के दौरे के दौरान व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश, जिलों में जाकर स्थानीय परिस्थितियों का आयोग करेगा अध्ययन। लखनऊ से खबर, जहां पर यूपी में भीषण गर्मी से लोग बेहाल, 25 लोगों में तापमान 25 जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार, वाराणसी में पारा 43 डिग्री सेल्सियस से अधिक, बुंदेलखंड और दक्षिणी जिलों में सबसे ज्यादा गर्मी। 11 जून से बारिश के आसार, नया पश्चिमी विक्षोभ होगा सक्रिय। नौ और 10 जून तक जारी रह सकती है तपिश, 13 जून तक तेज हवाएं और बूंदाबांदी की संभावना। मौसम बदलने से तापमान में गिरावट आ सकती है। औरैया दौरे पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, बता दें कि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री का कार्यकर्ता स्वागत करेंगे। शहर के विभिन्न स्थानों पर होगा स्वागत कार्यक्रम। तख्ती तालाब पर सौरभ भूषण शर्मा करेंगे स्वागत। भाजपा जिला कार्यालय में करेंगे वृक्षारोपण। संगठनात्मक बैठक में पदाधिकारियों से करेंगे संवाद। दौरे को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह।
रायबरेली से खबर, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रांसफार्मर में आग लग गई। ट्रांसफार्मर में आग लगने से मची अफरा तफरी, घंटों दूर दूर कर जलता रहा ट्रांसफार्मर। तिलिया कोट स्थित सादिक लॉन के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बुलंदशहर से खबर, पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा। साइकिल चोरी का नहीं किया गया मुकदमा दर्ज। शिकारपुर कोतवाली पुलिस पर लगा आरोप। पुलिस ने साइकिल चोरी का मुकदमा नहीं किया दर्ज। आठ दिन बीतने के बाद भी पुलिस ने नहीं किया मुकदमा। छात्र की साइकिल लेकर चोर हुआ फरार। चोरी करते सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। शिकारपुर पुलिस चोरी की घटना से बनी अनजान। किसान यूनियन ने थाने का घेराव करने की चेतावनी दी। 10 तारीख को थाने का घेराव करने की दी चेतावनी। हमीरपुर में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल होने आए अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए नगर पालिका अध्यक्ष कुलदीप निषाद ने सराहनीय पहल की है। नगर पालिका परिसर स्थित रैन बसेरे में 200 से अधिक परीक्षार्थियों के ठहरने की निःशुल्क व्यवस्था की गई। परीक्षार्थियों के आराम के लिए बेड कूलर की व्यवस्था कराई गई, जिससे गर्मी के मौसम में उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न होनी पाए। खबर झांसी से, जहां पर नवाबाद थाना क्षेत्र में एक मासूम बच्ची के अपहरण के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी संजय मिश्रा और भगत को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर आरोप है कि वह बच्ची को दवा दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया था। घटना के बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना देकर बताया कि संजय मिश्रा उनकी बेटी को जबरन अपने साथ ले गया है। सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। आरोपी की तलाश के लिए टीमों को लगाया गया। फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है। डायल 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ऑटो में एक छोटी बच्ची को एक व्यक्ति अपहरण करके ले जा रहा है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय नवाबाद पुलिस तथा स्वाट टीम ने तत्परता दिखाते हुए ऑटो को ट्रेस किया और व्यक्ति के उस बच्ची के परिजनों से संपर्क साधा और परिजनों ने बताया कि वो व्यक्ति जो उनकी बेटी को ले जा रहा है वो उनका परिचित है तथा बच्ची को दवा दिलाने के लिए ले जा रहा है। परिजनों ने खुद ही उस व्यक्ति से संपर्क किया बच्ची को वापस लाने के लिए, तो वो परिजनों को बहलाता रहा और बच्ची को लेकर नहीं आया। बाद में दबाव पड़ने पर बच्ची को घर के बाहर छोड़कर चला गया। बाद में बच्ची ने अपने परिजनों को बताया कि भगत चाचा मुझे दवा दिलाने नहीं ले गए थे, बल्कि दूसरी जगह ले जाकर मेरे साथ गलत काम किया है।
खबर संभल से, जहां पर पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल करते हुए 4 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया। संयुक्त कार्रवाई के दौरान पुलिस ने उनके कब्जे से लगभग 628.65 किलोग्राम अवैध एसेटिक एनहाइड्राइड प्रिकर्सर बरामद किया है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ 60 लाख रुपए आकी गई है। पुलिस ने एक कंटेनर ट्रक, 4 मोबाइल फोन जब्त किए। खबर फर्रुखाबाद से, जहां कानपुर जोन की अपर पुलिस महानिदेशक श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ ने जनपद भ्रमण के दौरान फतेहगढ़ क्षेत्र स्थित मऊ दरवाजा थाने का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाना कार्यालय, मालखाना, हवालात, महिला हेल्प डेस्क, अभिलेखों के रखरखाव तथा थाना परिसर की सुरक्षा व्यवस्था का बारीकी से अवलोकन किया। कानपुर जोन को भी मैं समझ रही हूँ, हर दिन एक समझने का प्रयास होता है, यहाँ की क्राइम पैटर्न को समझ रही हूँ। यहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि महिला संबंधी अपराध एटलीस्ट इन द फॉर्म ऑफ इलोपमेंट बहुत सारे हो रहे हैं। अव्यसक लड़कियाँ और लड़के घर छोड़कर भाग जा रहे हैं, कभी सुसाइड कर ले रहे हैं, कभी कोई भी प्रकरण इस तरह का जब आता है तो बड़ा परिवार के लिए दुखद सा प्रकरण हो जाता है और उसमें पुलिस को निश्चित रूप से सक्रिय होकर उस लड़की को बरामद करने का प्रयास करना पड़ता है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर अमरोहा से है, जहां पर थाना क्षेत्र से बेहद लला देने वाली घटना सामने आई, जहां पर एक 8 साल की मासूम बच्ची के साथ गांव के ही युवक ने खेत में ले जाकर हैवानियत की वारदात को अंजाम दिया। घटना मदारीपुर गांव की है, जहां पर आरोपी फरमान बच्ची को उस वक्त अपनी भैंसा बग्गी पर बैठाकर खेत ले गया, जब वो घर के बाहर खेल रही थी। पीड़ित परिवार ने इस बात का विरोध किया तो आरोपी ने उनके साथ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। खबर मथुरा से है, जहां पर थाना ज़ैद पुलिस ने धार्मिक स्थलों और परिक्रमा मार्गों पर महिलाओं से चैन स्नैचिंग की घटनाओं का अंजाम देने वाले वांछित बदमाश को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के बाएं पैर में गोली लगने से वो घायल हुआ। उसके कब्जे से छीनी गई सोने की चेन, अवैध तमंचा, कारतूस, बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। थाना जैत में ये चार धाम से आगे जब हाईवे की तरफ चलेंगे, लेफ्ट साइड में खाली जगह है, यहाँ पर एक पुलिस मुठभेड़ जैत थाने की पुलिस से हुई है। आज ये सूचना मिली थी एसओ जैत को और उनकी टीम को
कि एक बदमाश के द्वारा 1 तारीख को एक चैन छीन करके एक बदमाश भागा था एक महिला से। तो इस संबंध में आज ये सूचना मिली कि वो बदमाश आज फिर चैन छीनने के लिए यहाँ पर आया। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा चेकिंग की गई और एसओ साहब ने अपनी पूरी टीम को यहाँ पे उससे सीधे चेकिंग करने लगी। तो उसी चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल लेके एक बदमाश आया और पुलिस को देख करके वो उल्टे हाथ में जो खाली जगह पड़ी है उसमें दौड़ लिया और जाके पुलिस पार्टी को उसके द्वारा फायरिंग किया। फायरिंग जब की तो आत्मरक्षा पुलिस के द्वारा भी फायर किया गया, जिसके पैर में एक गोली लगी है और बदमाश घायल हो गया। इसके कब्जे से एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा कारतूस और वही चैन जो 1 तारीख की इसके द्वारा छीनी गई थी वो बरामद की गई है। आवश्यक कार्रवाई इस संबंध में की जा रही है। खबर गाजीपुर से है, जहां पर जिला होटल व्यवसायी विनीत राय हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए उनके मकानों को लेकर नोटिस जारी किया है। मास्टर प्लान विभाग की जांच में पाया गया हत्याकांड में नामजद कई आरोपियों के मकान विनियमित क्षेत्र में बिना स्वीकृत नक्शे को बनाए गए। इसके बाद प्रशासन ने संबंधित लोगों को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस भेजा है। नोटिस पाने वालों में फरार आरोपी शंकर पांडे, आलोक दुबे और सोनू यादव शामिल हैं। इसके अलावा पुलिस मुठभेड़ में मारे गए 1 लाख रुपए के इनामी आरोपी कमलेश चौधरी के भाई संजय पुत्र तूफानी के नाम से बने मकान को लेकर भी नोटिस जारी किया गया है। घटना हुई थी इसमें एक होटल व्यापारी की जो है का मर्डर हुआ था। उसमें जो है अभियुक्तों के विरुद्ध जो है कार्रवाई जो है वो पुलिस द्वारा की जा रही है और इसी के अंतर्गत जो है आपको पता है प्रदेश सरकार की 0 टॉलरेंस की नीति है इस तरह के अपराधों के खिलाफ। और इसमें जो है हम लोगों ने जांच की, जांच में पाया कि जो आरबीओ एक्ट है, ये विनियमित क्षेत्र का एरिया होता है, इसमें आरबीओ एक्ट का वायलेशन पाया गया और इस आरबीओ एक्ट के वायलेशन पे नोटिस जो है की गई है। इसमें कुछ लोगों द्वारा जो है इसमें कास्ट एंगल देख के बातें की कही जा रही हैं। खबर गाजीपुर से है, जहां पर नंदगंज थाना क्षेत्र के मुडरभा गांव में सोमवार को एक दर्दनाक हादसे में तालाब में डूबने से 2 जुड़वा भाइयों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान 16 वर्षीय हिमांशु यादव, प्रियांशु यादव के रूप में ही है। दोनों भाई गांव के तालाब में नहाने गए थे, जहां गहरे पानी में डूब जाने के कारण डूब गए और इस घटना के बाद पूरे गाँव में शोक की लहर है। और भाई हैं, ये एक आपातकालीन घटना हुई है सर, जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई है मौके पे। इसका नाम, एक का नाम हिमांशु था और दूसरे का नाम प्रियांशु था। उनके पिता का नाम बच्चेलाल कुश यादव और माता का नाम प्रतिमा देवी था। कहाँ के रहने वाले हैं? ये दोनों मुडरभा गांव के रहने वाले हैं। किस तरह हुआ है? वही भैंस धोने गए थे, पोखरा था गांव के बाहर, एक नहर है, नहर के बगल में पोखरा है, वहीं पे ये दोनों भैंस चराने के लिए गए थे, वहाँ पे धोने के लिए गए थे और उसी पोखरे में दोनों डूब गए और वहीं पे मृत्यु हो गई। कैसे पता चला आप लोग? यही गांव का कोई सदस्य देखा तो फ़ोन के माध्यम से सबको पता चला, तो गांव के सभी लोग वहाँ पे पहुँचे। तो जो बचाने वाला, जो तैरने वाला था, 10-12 लोग तैरने वाले थे, वो लोग वहीं पे कूदे, ढूंढे। तकरीबन 1 घंटे ढूंढने के प्रयास करने के बाद तब जाके मिले दोनों लोग। देखिए, इस तरह की इसमें भी पंचायती राज विभाग को निर्देशित किया गया है कि जहाँ जहाँ भी इस तरह की पोखरी हैं और जो डीप पोखर हैं वहाँ पे प्रोटेक्शन का कार्य किया जाए। और बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ अनमैन्ड हैं, जहाँ पे कोई लोग जो हैं अचानक चले जाते हैं। जैसे ये जो पोखरी थी, हमको बताया गया कि इसमें भी शायद पूर्व में खनन हुआ है, तो इस पर भी हम लोग इसकी जाँच कर रहे हैं। अगर कहीं पर भी कोई दोषी पाया जाता है तो कार्रवाई करेंगे। और बटन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कि न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।